ना इसलिए ठीक नहीं है। कुछ उन्होंने बताया है कि उसको एब्ज़ॉर्ब करने के लिए भी बहुत समय लगता है। एक बात ड्राइंग एंड पेंटिंग के बारे में तो काफ़ी कुछ बातें हुई, है ना? और वो आपको उससे आप लोग अपने-अपने स्तर से, अपनी-अपनी समझ से आप उससे अपनी सीख लेंगे। परंतु एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो समझ में आई, वो ये समझ में आई कि एक व्यक्ति की जीवन की संघर्ष की गाथा और उसका अपने जीवन में एक पड़ाव पर, एक सफलता के पड़ाव पर पहुंचना, वो हम सबके लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा का एक व्याख्यान रहा, अदर देन ड्राइंग पेंटिंग, है ना? तो उस ड्राइंग पेंटिंग पर बोलने का तो मैं अधिकार भी नहीं रखता। तो विशेषता हमारे में बहुत सारे लोगों, जैसे एक सर ने कहा, बहुत सारे हम लोगों की भी ऐसी ही गाथाएं होंगी, बहुतों की होंगी। और शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, वो सामान्यतः जो है वो जिस प्रकार की एक आर्थिक और सामाजिक स्थिति से आते हैं, उनमें से बहुत कुछ ऐसी स्थिति परिस्थितियों से गुजर भी रहे होते हैं। तो ड्राइंग पेंटिंग के पार्ट आपके जीवन का जो एक संदेश गया है, वो हमारे लिए सब बहुत महत्वपूर्ण रहा। और जब मुझे कमिश्नर मैडम ने कहा, आपके बारे में बताया, और मैंने फिर फ़ोन नंबर लिया, मैंने फ़ोन किया और मैंने कहा भाई कि हमारे पास तो कुछ रहता नहीं है, तो आप कुछ मानदेय वगैरह दे नहीं पाएंगे? तो बोले नहीं, मैं तो मेरे साधन से आ जाऊँगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जब शिक्षकों के बीच में जाना है तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। ये एक बड़प्पन का जो है हमको देखना चाहिए, क्योंकि एक गुरु के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, मतलब वो भी शिक्षक ही हैं, गुरु ही हैं, है ना? जिससे जो कुछ भी सीख सकते हैं वो शिक्षक और गुरु से ही होता है। तो जैसा मैंने कहा, मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहिए, परंतु आपके जीवन से मुझे एक आचार्य विष्णुकांत शास्त्री कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे बहुत लंबे समय, और वेस्ट बंगाल के गवर्नर भी रहे। एक बार उनको उज्जैन में सुनने का मुझे अवसर मिला था। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि उज्जैन और होशंगाबाद संभाग के लोग हैं ना, तो जब ये नॉर्मली मैं पहले दिन आता हूँ, और जब ये हुआ कि उज्जैन होशंगाबाद संभाग के लोग आए, तो मुझे लगा कि मेरे आने की ज़रूरत नहीं। वो इन दो संभाग के लोगों के प्रति मेरे अपने मन में बहुत आदर है। तो मैंने कहा ठीक, वो ठीक ही चलेगा, बहुत से लोग रहते हैं। तो उनकी एक कविता से मतलब जो है मैं बात अपनी ख़त्म कर देता हूँ। बड़ा काम कैसे होता है, पूछा मेरे मन ने। बड़ा काम कैसे होता है, पूछा मेरे मन ने। बड़ा लक्ष्य हो, बड़ी तपस्या, बड़ा हृदय, मृदुवाणी। बड़ा लक्ष्य हो, बड़ी तपस्या, बड़ा हृदय, मृदुवाणी, किंतु अहम छोटा। वो कह सकते थे साहब गाड़ी भेजो, इतने लूँगा उतने लूँगा, कह सकते थे, किंतु अहम छोटा हो, जिससे सहज मिले सहयोगी। दोष हमारा, श्रेय राम का, यह प्रवृत्ति कल्याणी। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सर के कहते ही मैं मतलब दोबारा मंच पे नहीं आना था, लेकिन फिर भी एक बात बहुत आप सबके विभाग की तरफ से जो चीज़ तय हुई है वो मैं आपसे शेयर कर लूँ। उपलब्धियों की बात आई तो अंशतः मैंने सर को अपना परिचय भेज दिया था, बहुत छोटा सा। बाकी जीवन में जो भी उपलब्धियां मिली उसका परिणाम ये निकला कि मैं सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, ये बात भी पूर्व से थी। और दमोह सरकारी स्कूल में द्वारका मिश्र नाम से, द्वारका श्रीवास्तव के नाम से एक मांगंज स्कूल है। मांगंज स्कूल की एक जो बिल्डिंग है वो कबेलू वाली, वो जर्जर कंडीशन में हो गई है। अनुभा मैडम के माध्यम से, सुधाकर पारा सर जी के माध्यम से, और पता नहीं मुझे नहीं मालूम जाने अनजाने में किन लोगों ने ऐसी बात को चलाया, और उसमें ये बात तय हुई कि राजसेनी उसमें पढ़ती थी, राजसेनी उसमें पढ़ते थे। और आज वो इतना जीर्ण शीर्ण हो गया है कि वो कहीं से भी उसकी दीवारें गिर रही हैं, कहीं से भी वो बिल्कुल जर्जर कंडीशन में है। उस स्कूल को यहाँ की शासन प्रशासन की नीतियों ने उसमें लिया है कि राजसेनी अगर इसमें से पढ़ के निकले हैं तो उसका जीवनोद्धार कराना चाहिए राजसेनी के नाम से। और उसकी वो उनने पूर्व लेखा जोखा मांगा है पूरा कि उसको किस तरीके से टेक्निकल तौर पर ठीक किया जाता है। और ये बात जाहिर करने के लिए कि राजसेनी इस स्कूल से, इस कमरे से निकल के आज अगर
समाज में कहीं गौरवान्वित है तो हमारा शिक्षा जगत गौरवान्वित है, और उसके लिए सरकार पूरी ऐड दे के पूरा तैयार कराने के लिए तैयार है। ये पिछले दिनों हमें पारा सर जी के माध्यम से मिला और अनुभव मैडम लोग इस बात के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।